बिहार एसएससी 10+2 वालों के सब्र का इम्तिहान तो बिहार एसएससी बहुत दिनों से ले रही है, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारा एग्जाम कब होगा, कम से कम हमें ये नोटिफिकेशन तो मिल जाए। क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, एग्जाम कब तक हो सकती है, बिहार एसएससी सीजीएल 4 का वैकेंसी कब आ रहा है, बीएसओ का एग्जाम कब हो रहा है, बिहार एसएससी जो पूरा अधर में लटका हुआ है कैसे इसे क्लियर करे, और बिहार एसएससी 10+2 में अगर किसी का कम मार्क्स आ रहा है वो कैसे बढ़ाए, नए छात्र तैयारी के लिए जाएं या फिर न जाएं, और उसे कैसे बूस्टअप करें नंबर को। हम यही जानने के लिए अभी हम आए हुए हैं ऑफिसर वाला के एन किशोर सर और ब्रजेश सर हैं, मैथ्स और रीजनिंग के दो धुरंधर हैं। चलिए बात कर लेते हैं और जानते हैं कि पूरे एग्जाम पर क्या कुछ अपडेट है। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर बिहार एसएससी 10+2 जो है इसके जो छात्र हैं सर उसके सब्र का बांध टूट रहा है। कह रहे हैं कि इतना दिन चलता थोड़ी है, इतना दिन नहीं चलता है, इतना दिन हो गया, साल 2 साल का समय लगने जा रहा है, अभी तक एग्जाम डेट नहीं आ रहा है। सर क्या कुछ अपडेट है, कब तक में संभावनाएं दिख रही कि हो सकता है 10+2 का? टेंटेटिव डेट तो दे दिया है कि 10 से 13 जुलाई के बीच होना है, तो इस बार लगता है कि ले लेना चाहिए, वो डेट आगे ना बढ़े। आयोग से तो यही हम अपील करेंगे। तो क्या लग रहा है सर कि वो जो विभागीय चिट्ठी है क्या वो सही हो सकता है? हाँ, सही हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया दोबारा, तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि 10 से 13 के बीच में एग्ज़ाम होना है। क्या लग रहा है ब्रजेश? बिल्कुल जी, देखिए एक बात तो है कि बच्चे गरीब घर से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, और उनको 2-2 साल तैयारी करने में लग जाए, फॉर्म भरें और अभी 2 साल में पहला एग्जाम होगा, फिर 1.5 साल में अगला एग्जाम होगा, फिर सिलेक्शन होगा। ये 5 साल एक छोटा सा जॉब के लिए बच्चा तैयारी करते रहे, ये बिहार के बच्चों के साथ अन्याय है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार को इस पर पॉजिटिव में सोचनी चाहिए कि अगर वैकेंसी कोई आई है तो प्रॉपर तरीके से उसका एग्जाम ले लिया जाए और सिलेक्शन तक पहुंचाया जाए। ऐसा ना हो कि बच्चे जो है अपना वेट करते करते रोड पे आ जाए और बीपीएससी और बिहार पुलिस की तरह हंगामा करने लगे। क्या सर वो स्थिति आ सकती है कि बिहार पुलिस और बीपीएससी वाला हाल? बच्चे जो है पढ़ना एक बार शुरू करते हैं, कॉन्शस होकर 6 महीना तक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उनको लगता है कि यार अब क्या करें, अब क्या करें। वेटिंग 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 वेटिंग, कब तक वेटिंग करते रहे बच्चे। वेटिंग से उनको बाहर निकालना पड़ेगा, ये हमारे सरकार को सोचना ही पड़ेगा, निश्चित तौर पे सोचना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाते। बच्चे क्या करेंगे आखिर, बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। आंदोलन के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं। बिल्कुल, चूंकि तैयारी करने का आप मौका ले रहे हैं, तैयारी करने का 6 महीना साल भर होता है, 2 साल वेट कर रहे हैं, तो 2 साल कितना बच्चा पढ़ते हैं, या एक छोटा सा जॉब के लिए 2-2 साल पढ़ा रहे हैं आप, आखिर 2 साल में खत्म तो नहीं हो रहा है ना। फिर आप मेंस लेंगे, फिर आप सिलेक्शन दिलाएंगे, तो ये काफी लंबी प्रक्रिया हो जा रही है। इतना में तो बच्चे यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, जितना में तो आप 10+2 नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या लग रहा है कि 10+2 वाली जो ये है, क्या लग रहा है कि सर कब तक में एग्जाम? देखिए हम लोग तो पूरे उम्मीद के साथ हैं कि जो अभी सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि भाई हम जुलाई में एग्जाम ले रहे हैं, हम लोग उसी को लेके काम कर रहे हैं कि हम मान के चलते हैं कि एग्जाम हो जानी है, अब तो लेट नहीं होना है, इतना में हो जाना है। और उसी तैयारी के लिए हम लोगों ने एक छोटी सी प्लानिंग भी की थी बच्चों के रिक्वेस्ट पे। बच्चों ने कहा था कि सर जी कुछ टेस्ट ऐसा माहौल हो जाए ताकि हम लोगों का कुछ काम बन जाए, तो हम लोगों ने पूरी की पूरी तैयारी की है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को बता देना चाहते हैं कि हम लोग हर संडे को गंगा घाट पे काली घाट के ऊपर हम लोग एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं या तेज हैं या मध्यम ग्रुप से कहीं से बिलोंग करते हैं, उनको एनालाइज करना चाहिए कि कौन सा सेक्शन मेरा खराब जा रहा है, कौन सा कमजोर है, हम कैसे आगे कर सकते हैं, ताकि हम सही तरीके से। 10+2 वालों के लिए सर या पूरे बिहार एसएससी? हाँ बिल्कुल, ये 10+2 वालों के लिए स्पेशल है, और जो CGL 4 के लिए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं CGL 4 की भी वैकेंसी कमिंग है, वो भी आने वाली है। बिहार बीओसी की वैकेंसी हमारे सामने है, तो इन सभी एग्जाम को टारगेट करके हम लोगों का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और जो भी बच्चे अपने आप को ये महसूस करना चाहते हैं कि हम उसमें कहाँ पे आ रहे हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे वो सारे बच्चे गंगा घाट पे आए, काली घाट पे आए, हर संडे को आए सुबह 6 बजे से। इसे परसों ही टेस्ट हो रहा है, यानी कि 4 मई को? हाँ 4 मई को टेस्ट हो रहा है, और 4 मई को सुबह 6 बजे टेस्ट हो रहा है। मतलब सर कहने का ये है ब्रजेश सर, किशोर सर, आप लोग ये कह रहे हैं कि एग्जाम अगर 13 जुलाई से, जो वो टेंटेटिव 10 से 13 का जो टेंटेटिव एक डेट है, जो विभागीय लेटर है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम टारगेट करते हैं, एग्जाम भले ही बाद में हो लेकिन हमारा टारगेट यहाँ तक पूरा हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यही टारगेट करके चले हुए हैं कि 13 जुलाई से पहले अगर बच्चे जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उनमें कुछ इजाफा हो जाए, एक कैलकुलेशन हो जाए, एक रिवीजन हो जाए कि हम कितने स्कोर ला रहे हैं, क्योंकि स्कोर कम नहीं लाना है। क्योंकि आप लास्ट टाइम भी देखेंगे
तो 150 में 88 क्वेश्चन सही करने वाले सिलेक्ट हुए थे। इस बार थोड़ी सी और ज़्यादा हमको काम करनी पड़ेगी, वैकेंसी 12,500 के आसपास ही हमारी, तो इस बार हम लोगों को 105 110 स्कोर लेके आना पड़ेगा। 105 110 तक जाना पड़ेगा। 105 110 क्वेश्चन सही करने होंगे और जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। अगर यहाँ हम 110 प्लस करके जा रहे हैं तो और अच्छी बात है कि नहीं है। और ये टेस्ट जो था 1 तारीख से ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। बहुत सारे बच्चे वहाँ पहुँच चुके थे काली घाट पे, लेकिन बारिश इतना ज़ोर से होने लगा कि हम लोग पोस्टपोन करना पड़ गया, वापस हम लोग आ गए। रविवार को नहीं ना आगे बढ़ेगा? नहीं नहीं, रविवार को मतलब अगर बारिश हुआ तो हम लोग यहाँ बुला लेंगे, अपने इंस्टीट्यूट पे बुलाएंगे बच्चों को और यहाँ टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। मतलब होगा। बिल्कुल टेस्ट 100% होगा। अगर गंगा घाट के ऊपर नहीं करा पाए तो हम अपने कोचिंग में कराएंगे, क्योंकि कोचिंग में जगह कम बचती है। गंगा घाट बहुत बड़ा है, तो अगर वहाँ पे 2000 भी बच्चे 3000 भी बच्चे आते हैं तो हम आराम से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास रूम उतना बड़ा नहीं है कि 1500 2000 बच्चों को हम ऑर्गेनाइज कर पाए। सर लेकिन आप जो ये बात कह रहे थे कि 105 10 लेकर चलना पड़ेगा, मतलब 100 तो किसी सूरत में प्लस लेकर 100% 100 तो रखना ही पड़ेगा, चाहे हम किसी भी विंग से बिलोंग करते हैं, किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। थोड़ा सा कुछ जगह पे हमको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हमारे जो हैं वो 100 क्रॉस करने की ओर सोचेंगे, तभी सिलेक्शन 100% हो पाएगा। CGL 4 पर सर क्या कुछ अपडेट है? CGL 4 का भी वैकेंसी इस लास्ट मंथ तक दे देगा, जिसमें कि एक्सपेक्टेड है 1064 वैकेंसी वो इस बार आ रहा है। मतलब सर ये जो मई का महीना है, मतलब ये पूरा वैकेंसियों का दौर होना है कि दरोगा भी एक्सपेक्टेड है, एक SI आया भी है 1 वाला। अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है तो वैकेंसी का तो भरमार रहेगा ही रहेगा, तो बहुत ही अच्छा मौका है जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। CGL 4 में भी देरी नहीं है? नहीं नहीं, कोई देरी नहीं होगा, जल्दी वैकेंसी आने वाला है। PSO सामने BSO का भी वैकेंसी आ गया है, उसका भी एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि अगस्त तक ले लेगा। अगस्त सितंबर तक ले लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगस्त तक ले लेगा। और ये हम लोगों को देखना होगा, क्योंकि बच्चे क्या है ना कि बच्चे बहुत उम्मीद के साथ तैयारी करते हैं, तो मेरे हिसाब से हम लोग तैयारी में अगर लगे हैं तो बिल्कुल लगे ही रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। कारण क्या है ना, सरकार अपनी तरफ से देरी कर रही है, करने दीजिए। हम लोग उसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का काम है कि अगर एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया तो हम उस एग्जाम के पीछे लगे रहे। बच्चे क्या होता है ना, बीच में थोड़े से इधर उधर डाइवर्ट भी हो जाते हैं। मैं वैसे बच्चों से कहना चाहूँगा कि आपको डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, जो भी फॉर्म भरे आप उस एग्जाम के पीछे लगे रहे, तभी आप सिलेक्शन तक पहुँच पाएंगे। नहीं तो कब हमारा वैकेंसी का रिक्वेस्ट आ जाएगा, कब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिहार में पता नहीं चलता है कि कब हो गया एग्जाम, बाद में पता चलता अच्छा एग्जाम ही खत्म हो गया। तो ये सोचना पड़ेगा। मैथ और रीजनिंग के धुरंधर है किशोर सर, मैथ के, ब्रजेश सर रीजनिंग के, और आधा तो वेटेज सर बिहार SSC में इसी का है। सर बता दीजिए कि जिसका मॉक में स्कोर कम आ रहा है वो अपने स्कोर को कैसे बढ़ाए? जैसे वो कहीं ना कहीं क्लास किए हैं उसको रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। मॉक लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है या फिर जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, दोनों को अच्छे से एनालाइज करिए। बच्चे क्या होता है कि टेस्ट तो लगा रहे हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस अगर नहीं करेंगे तो कहाँ से आप सीख पाएंगे? आप जो क्वेश्चन आपका छूट जा रहा है या फिर जो गलत हो जा रहा है उसको तो आप सुधार नहीं पाएंगे। नहीं सुधारेंगे तो कभी भी आपका नंबर नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मॉक लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका एनालिसिस करिए बढ़िया से। और अगर ऐसा करते हैं तो जो भी टाइम बचा है उसमें आप कवर कर सकते हैं। बिल्कुल कवर किया जा सकता है सर रीजनिंग के लिए। बिल्कुल 100%, क्योंकि मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि ये पढ़ने का तरीका भी है, मेरा क्यों अकेला नहीं है, सारे जितने लोग सेलेक्ट होते हैं सबका यही ओपिनियन है और होना भी चाहिए कि अगर कम समय में पढ़ना है तो आपको उसी सेक्शन के ऊपर काम करना है जो आपसे नहीं बन रहा है या जो नहीं सोल्व हो रहा है। उसको सोल्व करने के लिए जो भी हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं तो आप मेरा हेल्प ले सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। आपको ये देखना है कि जो सेक्शन हमसे नहीं बन रहा है केवल उसी पे फोकस करना है। कम समय में चाहते हैं तब, पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं बचा हुआ। कम समय में जो इतने अगर कहें तो कम समय, अब तो ज़्यादा समय बचा भी नहीं है, तो इतने कम दिनों के लिए आपने सर आप लोगों ने कोई मॉक वॉक डिजाइन किया है? बिल्कुल, हम लोगों ने टेस्ट सीरीज एक ऑर्गेनाइज किया है। हम लोगों का शॉर्ट जैसे रीजनिंग का, मैथ का, इवन GS का भी अगर कोई बच्चा चाहे तो हम लोगों ने एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। अगर उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर ले बच्चा आसानी से, प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज जो बना हुआ है। कैसे मिलेगा?
वो आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, या हमारे कोचिंग में आएंगे हम आपको प्रेफर कर देंगे, या हमारे क्लासरूम में बैठ जाए वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये 3-4 सुविधाएं हैं बच्चों को लेने के लिए। तो बच्चे चाहें तो हम लोग बढ़ के उनके हेल्प में लगे हुए हैं। उनको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का 50 क्वेश्चन बना ले तो उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक वैसे परसेंटेज के ऊपर भी सर ने बनाया है। परसेंटेज में अगर 100 बच्चा क्वेश्चन बना लेता है तो उसके परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। इस तरीके से हम लोगों ने हेल्प किया। टाइप वाइज करके अरेंज कर दिए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट टाइप है मैथ्स में आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में, उस पे बेस्ड हम प्रैक्टिस बैच शुरू कर चुके हैं। हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं प्रैक्टिस बैच में। अगर उतना आप कवर कर ले रहे हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। उससे आगे फिर कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, क्योंकि मैथ और रीजनिंग 75 नंबर है और ये 75 में 70 लाने का जिम्मेवारी हम लोगों ने उठाया है। 75 में 70? 75 में 70, 75 में 70 मतलब आप समझिए कि 100% स्कोर आप लेके आ रहे हैं, और आप केवल 20-25 नंबर भी जीएस से लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। ये हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है। तो देखिए, एन किशोर सर थे, ब्रजेश सर थे, खुद भी सीजीएल के थ्रू सेलेक्टेड हैं और बता रहे थे कि कैसे मॉक में मार्क्स इंप्रूव करना है। और बाकी बता रहे थे कि गंगा घाट पर यानी कि पटना के काली घाट पर टेस्ट आयोजित हो रहा है 4 मई से, यानी कि रविवार से। तो आप जाए और जाकर देखिए सुबह के 6 बजे कि कैसा रहता है लेवल, बिहार एसएससी में कैसा क्वेश्चन आना है, कैसा लेवल रहता है, कैसा प्रेशर रहता है। आप जा सकते हैं और वहाँ पर टेस्ट भी लगा सकते हैं। बाकी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे बहुत ज़्यादा ऑन ड्यूटी पे। जय हिंद।